जी हां, तो एनकाउंटर में ढेर हो गया है गैंगस्टर विकास दुबे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 12:30 बजे यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तमाम तरह के सवाल जो कि हम चाहते हैं कि पुलिस द्वारा हमें पता चले, वो सब 12:30 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चल पाएंगे। अभी सीएम आवास पर डीजीपी को बुलाया गया है। अपनी गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसने उसकी वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया। इसके बारे में ऑफिशियल वर्जन जब आएगा तो मुख्यालय के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा। सर, बयान में क्या कबूला था? अभी तक कुछ बातें निकल के अभी एक कोई चीज़ है, अभी तो रास्ते में आ ही रहा था। अब यहाँ पूछताछ कहाँ हुई थी? पूछताछ के बाद भी इसके बारे में ऑफिशियल बयान जारी किया जाएगा। एक्सीडेंट में क्या लापरवाही रही, क्या इन चीज़ों को भी देखा जा रहा है? अभी जब ऑफिशियल वर्जन जारी किया जाएगा उसमें सभी चीज़ें रहेंगी। सर, जिन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? कुछ बातें निकल के आएंगी? अभी ये तो विवेचना का प्रश्न है, इसको तो बड़े सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों के जवाब 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मिल सकते हैं। कई तरह के सवाल पत्रकारों द्वारा पूछे जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं। विभूति नारायण राय जी हैं, जो कि पूर्व डीजीपी हैं यूपी पुलिस के। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और सुनील साजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अनुराग भदौरिया नहीं है। और विभूति जी, मैं आपसे समझना चाहती हूं, जिस बात का जिक्र आपने भी किया था कि 4 दिन से लगातार जिस तरह के हम एनकाउंटर देख रहे हैं वो बिल्कुल एक ही ढर्रे पर हैं। एकदम लग रहा है जैसे कॉपी पेस्ट स्टोरी है। इसमें आज जो 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, क्या क्या सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए पुलिस से? इसमें आज जो 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या क्या सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए पुलिस से? विभूति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? विभूति जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है शायद, लेकिन ये कई सारे सवाल हैं और मैं इसीलिए उनसे समझना चाहती हूं वो बेहतर ढंग से पूरी प्रक्रिया क्या रही, कहां कहां पर सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को देना होगा कि आखिर ये जो एनकाउंटर हुआ है जिसमें विकास दुबे मारा गया है, क्या इसे जिंदा पकड़ा जा सकता था? कई तरह की बातें, जो सवाल अभी दिग्विजय सिंह ने भी उठाया कि क्या उसके हाथ में हथकड़ी थी? हथकड़ी थी तो वो भाग नहीं सकता था, और अगर गाड़ी में था तो उसके हाथ में हथकड़ी क्यों नहीं थी? कितने राउंड फायरिंग हुआ? बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब लेना इस वक्त जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल कि पिछले 4 जो हमने केस देखे, विकास दुबे का तो आज एनकाउंटर हुआ, इससे पहले आपने देखा अमर दुबे, इसका करीबी, वो भी इसी तरह के मॉडस ऑपरेंडी के साथ मारा गया है एनकाउंटर में। उसके अलावा बउआ, उसके अलावा प्रभात मिश्रा को लेकर भी इसी तरह की खबर सामने आई। गाड़ी खराब हो गई थी और वो हथियार लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। वो उस वक्त पहले से ही पुलिस की कस्टडी में था, उसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ। तो ये 4 जो एनकाउंटर हुए एक साथ सिलसिलेवार तरीके से, क्या ये कॉपी पेस्ट मॉडस ऑपरेंडी था? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब लेना इस वक्त बहुत जरूरी है पुलिस द्वारा। और गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गे एनकाउंटर में मारे गए। आज गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक जिस कार में विकास दुबे बैठा था वो कार पलट गई, जिसकी तस्वीर भी देख रहे हैं आप, और विकास दुबे ने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसका एनकाउंटर हो गया। 2 दिन पहले गैंगस्टर दुबे का भतीजा अमर दुबे भी इसी तरह से एनकाउंटर में मारा गया। फरीदाबाद से ट्रांजिट रिमांड पर लिए गए प्रभात मिश्रा को भी पुलिस ने कल कानपुर में ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक जिस कार में प्रभात को पुलिस कानपुर लेकर आ रही थी वो पंक्चर हो गई,
जिसके बाद प्रभात ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी गई, जिसके बाद वो भी एनकाउंटर में मारा गया। कल ही गैंगस्टर विकास दुबे का एक गुर्गा बउआ भी एनकाउंटर में ढेर हो गया था। बताया जा रहा था कि बउवन लूट की एक कार लेकर भाग रहा था। जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 4 तस्वीरें 4 एनकाउंटर की जो पिछले 4 दिन में हुई हैं और चारों ही एनकाउंटर एक ही जैसे मॉडस ऑपरेंडी को सामने लेकर आ रहे हैं। अब कुछ सवाल जो इन चारों एनकाउंटर के बाद खड़े होते हैं सभी के मन में, जाहिर सी बात है हमारे मन में नहीं आपके मन में भी, वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, बारिश की वजह से गैंगस्टर दुबे की कार पलटी, ये कहा जा रहा है। विकास ने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, आज ये भी बताया जा रहा है। पुलिस ने रोका तो फायरिंग की, एनकाउंटर में ढेर हो गया। कानपुर में प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर हुआ 9 जुलाई को। कानपुर लाते वक्त प्रभात की कार पंचर हुई। आज पलटी विकास दुबे की, उसकी पंचर हुई थी। प्रभात ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, बिल्कुल उसी तरह जैसा विकास दुबे ने आज किया। पुलिस की फायरिंग में प्रभात मारा गया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आज विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे का गुर्गा बउवन एनकाउंटर में ढेर हुआ 9 जुलाई को ही। बउवन लूट की कार लेकर जा रहा था और पुलिस के रोकने पर बउवन ने फायरिंग शुरू कर दी, बिल्कुल वैसे जैसे प्रभात ने और विकास ने की। हमीरपुर में विकास का भतीजा अमर दुबे भी एनकाउंटर में ढेर हुआ। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह एनकाउंटर अमर दुबे का 8 तारीख को किया गया था। बारिश की वजह से गैंगस्टर दुबे की कार पलटी, विकास ने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। तो ये देखिए आज की घटना और पिछले 2 दिन से जिस तरह की घटना सामने आ रही है, बिल्कुल एक जैसा मॉडस ऑपरेंडी। 4 तस्वीरें, 2 दिन में एनकाउंटर, बिल्कुल उसी ढर्रे पे जैसा आज विकास दुबे का हुआ, उसी तरह से अमर दुबे का, प्रभात मिश्रा और बउवन का। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मनीष शुक्ला जी जुड़ चुके हैं और साथ ही सुनील साजन जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। मनीष शुक्ला जी, ये देखिए मैंने जो अभी सिलसिलेवार तरीके से तस्वीरें दिखाई, दरअसल सवाल इसीलिए उठ रहे हैं। आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में कल भी एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें ये आशंका जाहिर की गई कि आज की इसका एनकाउंटर हो सकता है, और देखिए हो गया। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी था। कल उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी हुई। आज कानपुर लाते समय गाड़ी के पलटने के बाद उसने पिस्टल छीन के भागने का प्रयास किया और पुलिस ने एनकाउंटर में उसको मार गिराया। देखिए, एक बात हमको आपको सबको पता है कि जो पुलिस वाले हैं उनकी अपनी नौकरी है, उनका अपना कैरियर है, और अगर जनहित याचिका कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी थी तो इस बात का भय उनको भी होता है कि अगर कोई गड़बड़ी करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, तो उनके ऊपर, उनके करियर के ऊपर, उनके नौकरी के ऊपर जरूर ग्रहण लग सकता है। तो हमको लगता है कि ये तो और बात तब साफ हो जाती है कि कम से कम अपनी तरफ से कोई गलती पुलिस नहीं करेगी। और 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं उसके फायरिंग में और बुरी तरह घायल है। जो विजुअल्स हमने अभी दूसरे चैनल पे, मैं डिबेट में था, जो विजुअल्स हमने देखे हैं उसमें दिख रहे हैं वो घायल है। और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी होगी, इसकी होती ही है इस तरह के प्रकरणों की। तो पुलिस वालों को तमाम जगह पे जवाब देना है, ये उनको पता है। और आपने एक बात बताई कि सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर है, तो याचिका दायर होने के बाद तो हमको लगता है कि पुलिस फेक कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेगी जिससे उसके नौकरी और उसके कैरियर पर कोई सवाल खड़ा हो। तो जो इससे पहले 3 हुए एनकाउंटर, वो आप कह रहे हैं कि फेक हो सकते हैं क्योंकि तब तक जनहित याचिका दायर नहीं हुई थी? नहीं, देखिए, आप एक सवाल को दूसरे सवाल से जोड़ के हमारा आप ही के लॉजिक के आधार पर आप ही का लॉजिक बता रही हूँ। नहीं, देखिए, आपने सुप्रीम कोर्ट की जनहित याचिका दायर हो गई है, इस सवाल को जोड़ के मुझसे सवाल पूछा तो मैंने उसका जवाब दिया। वैसे एक चीज जानकारी के लिए कि इन सभी एनकाउंटर्स की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है और पुलिस को वहां जवाब देना पड़ता है। फिर अदालत संतुष्ट होती है कि नहीं होती है कि ये काउंटर फेक है या सही है, उसके बाद वो बरी होता है उस काउंटर से। यानी एक इसका प्रोसेस है पूरा। अगर काउंटर होता है, उसका प्रोसेस होता है, उसका सामना पुलिस को करना पड़ता है। ठीक है, प्रोसेस पे भी बात कर लेंगे सर। सुनील साजन, आपसे भी मैं रिएक्शन लूंगी इस बीच, लेकिन बता दूं कि अशोक तिवारी हमारे संवाददाता कुछ अपडेट्स के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, 12:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग होनी है,
क्या सवाल हैं जो इस वक्त सब ढूंढ रहे हैं, जवाब मिल जाए उनका बस। देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल हैं। सवाल पुलिस के सामने इस बात का भी था कि आखिरकार विकास को जो मुखबिरी की गई थी, विकास को जो सूचना दी गई थी कि पुलिस टीम की दबिश पड़ने वाली है, आखिरकार वो कौन कौन से पुलिसकर्मी थे जो विकास के संपर्क में थे। हालांकि कई लोगों को लाइन हाजिर किया गया, कई लोगों को निलंबित किया गया, लेकिन असली जानकारी एसटीएफ की उस टीम के पास है जो विकास को उज्जैन से लेकर कानपुर के लिए आई थी। यानी पूरे रास्ते लगातार विकास से पूछताछ की गई है। तो उन सवालों के जवाब भी आज सार्वजनिक होंगे। और इसके अलावा दूसरा अहम सवाल, ये जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, जहां पर स्टेट हाईवे के किनारे विकास को जिस गाड़ी में लाया जा रहा था वो दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसके बाद विकास भागा और मुठभेड़ में उसको मार गिराया गया। तो वो पूरा घटनाक्रम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानने को मिलेगा कि आखिरकार वो कैसी स्थिति बनी कि पुलिस को विकास के ऊपर गोली चलानी पड़ी। क्या विकास ने पुलिस पर फायरिंग की? अगर की तो उस समय क्या स्थिति बनी? क्या उसको जिंदा पकड़ा नहीं जा सकता था? वो तमाम सारे सवाल जो अभी जिनके जवाब आना बाकी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। हालांकि कानपुर पुलिस की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शुरुआती दौर में एक जानकारी साझा की गई है और उसमें इस बात का दावा किया गया है कि जब गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई तो विकास ने पुलिस का लेकर पुलिस के ऊपर फायरिंग की, उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, फिर उससे मुठभेड़ में मार गिराया गया। तो ये जरूर है कि अभी जो तमाम सारे सवाल हैं, विकास के घर पर छत पे कौन कौन लोग मौजूद थे, किन किन लोगों ने पुलिस पर गोलियां चलाई, वो सारे जवाब उस जांच टीम के पास मौजूद है जो विकास को आज कानपुर लेकर आ रही थी। और उन सब बातों का जो आप कह सकते हैं कि जवाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिलेगा। ठीक है सुनील साजन, आपको ये क्यों लग रहा है कि ये एनकाउंटर जो है ये जानबूझकर किया गया है? सच भी तो हो सकता है कि वो वाकई हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। देखिए, हम ही को नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि जिस देश दुनिया में जिसने भी देखा होगा वो सबको लग रहा है। और हमारी सिंपैथी कोई कुख्यात अपराधी के पक्ष में नहीं है। देखिए, उसका तो यही हश्र होना था, क्योंकि जिस तरीके का उसने क्राइम किया था, जो अपराध से उसको फांसी होनी थी, लेकिन न्यायालय से अगर फांसी होती तो उससे पहले वो सारे लोग फंस जाते जो लोग उसके मददगार थे, जिन्होंने संरक्षण दिया था। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक लाइन में इस इनकाउंटर का जवाब दिया है। उन्होंने कहा अगर गाड़ी नहीं पलटी होती तो योगी सरकार पलट जाती, क्योंकि लगभग 22 घंटे वो अपराधी, कुख्यात अपराधी पुलिस की हिरासत में रहा है। तो उसने बहुत लोगों के राज बताए होंगे। तो जब सरकार को लग गया कि पूरी सरकार फंस जाएगी, बड़े आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, मंत्री, विधायक, इनको सबको जेल जाना पड़ेगा, तो गांव में एक कहावत है, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। तो उसकी बांसुरी बजती उससे पहले ही बांस काट दिया गया है। और अगर ये सच है कि गाड़ी पलटी, हम मान सकते हैं गाड़ी पलट सकती, मौसम खराब है, लेकिन क्या कुख्यात अपराधी जिसको खुद भारतीय जनता पार्टी मान रही है, पुलिस जिसको 7 दिन देख नहीं पाई, ढूंढ नहीं पाई, उस कुख्यात अपराधी के हाथों में क्या हथकड़ी नहीं थी? जी, ये भी सवाल है, दिग्विजय सिंह ने भी उठाया ये सवाल। और क्या ये प्रोटोकॉल का एक काम है कि हथकड़ी में होना चाहिए अपराधी गाड़ी के अंदर? ये भी हम डिस्कस करेंगे। मनीष शुक्ला, आ रही हूं आपके पास, लेकिन इस बीच हम वो उज्जैन की कुछ तस्वीरें दिखा दें जहां पर कल जब ये पहुंचा था। आप देखिए, मंदिर के भीतर की वो तस्वीरें हैं जब ये दर्शन करने के लिए पहुंचा था महाकाल मंदिर में। ये देखिए, कल मंदिर के अंदर चलता हुआ दर्शन के लिए पहुंचा हुआ विकास दुबे। इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीर में देख रहे हैं, ये तस्वीर अभी आई है सामने, कल की है, लेकिन महाकाल मंदिर में बाहर की तो तस्वीरें कई सारी सामने आई थी, लेकिन मंदिर के अंदर जब वो दर्शन करने के बाद बाहर निकला था और उसको पकड़ लिया गया था, वो तस्वीर अंदर की नहीं आई थी। और ये देखिए, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर विकास दुबे की कल की महाकाल मंदिर के अंदर जब वो दर्शन करने के लिए पहुंचा था और कैसे पूरे परिसर में वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है और मोबाइल से बनाया हुआ वीडियो ये लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।